सुनो चंदा। बेजान आपकी चाय। थैंक यू बेटा। वैसे एक बात मैं कहूंगी, तुम्हारे दादी अल्लाह बख्शे दुनिया से जाते जाते बहुत अच्छा एक काम कर गए। अल्लाह तो बख्श देंगे दाजी को, लेकिन ये जो जाते जाते मुझे दा लगा कर गए ना, मैं नहीं बख्शूंगी सारी जिंदगी। आओ बेटा, आके बैठो मेरे पास, मूवी देखो अपने निकाह की। आओ। आप ही देखें अपने इस डायनासोर पोते को सुबह सुबह, मेरा तो पूरा दिन ही मनहूस गुजरेगा इसकी शक्ल देख ली है। अरे कहाँ हो, आओ ना। वीजान मुझे ना वो कॉलेज के लिए देर हो रही है तो मैं जा रही हूँ। इम्तिहान खत्म नहीं हुए तुम्हारे? नहीं, बस अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह। चलो अच्छा है, इम्तिहान से फारिग होके इत्मीनान से रुखसती की तैयारी करना है। और सुनो, जाते जाते वो तोतों को दाना जरूर डाल देना, अरसल नाराज होगा नहीं तो। वीजान एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये क्या अरसल के सारे काम करना मुझ पर फर्ज है? तुम्हारा शौहर है ना। जाओ कॉलेज जाओ खैरियत से। मैं चाहती हूँ। उठ जाओ, उठ जाओ, जाओ 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 जाओ, तुम भी उठ जाओ, तुम भी उठ जाओ, जाओ 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 जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, वापस आओ, तुम भी ऑस्ट्रेलिया जाओ, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाओ। आंखें खोल कर चला कर मोटे। आंखें तो आपकी खुलने वाली हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी आवाज की तारीफ कर रहा था, जरा ऊंची आवाज में तो गाएं। पता नहीं क्या बोलता रहता। चल हटो ना। अम्मा, काली बिल्ली रास्ता काट गई है, सदका दे दो। मंडे खाए जा रहे। जितने आजकल तुम मंडे फोड़ रहे हो ना, उससे दुगने तुम टेस्टों में लेकर आ रहे हो। मैं तो फिर भी कुछ ना कुछ ला रहा हूँ, आप भी तो बहुत कुछ उड़ा रही हैं। हाँ, कमेटी के सारे पैसे उड़ा दिए तुमने? नहीं, फिलहाल तो किसी के हाथ के तोते उड़ाए। किसके? हमारी ऐसी अच्छी किस्मत। ऑस्ट्रेलियन तोते क्या हुआ, मर गए सारे? उड़ गए सारे। किसने खोला था पिंजरा? हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया हूँ, फिर चले गई हूँ। तू चुप कर जा मोटे। ये तुम्हारी हरकत है ना, तुम ही देखती रहा उन्हें नापाक इरादों के साथ। अरे जाओ जाओ, मैं सिर्फ अपने नापाक इरादों से दुश्मनों को देखती हूँ, परिंदों को नहीं। तुम समझती क्या अपने आप को?
मैं अजिया नजाकत ली हूँ और खुद को वही समझती हूँ। कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? लोमड़ियों की सरदार लगती हो तुम। हाय हाय की हो गया तुसी दोवें नू है? केड़ा नवा कट्टा खोल लिया सवेरे सवेरे? सिर्फ आपके बेटे का पट्टा खुला है और तो कुछ नहीं हुआ। अजिया तमीज करो, निकाह हुआ है तुम्हारा, अभी रुखसती होनी है। हाँ तो अम्मा आप ये तमीज इसे भी तो सिखाए ना। तमीज तो तुम्हें बीजान समझाएंगी, अभी जाके बता रहा हूँ मैं। ना माना जाना, वहाँ पे तेरी फूफी ने पहले स्यापा करा किया है, वाह ये उसकी बहन ने पराठे पकड़ाओ। तमीज नहीं है, तुमने किया ना ये सब कुछ। हाँ हाँ, आप सिर्फ पराठे खाते रहो। अब चुप कर जाओ। ओ बेटा, कहाँ डेट फिक्स की है अरसल और जिया की रुखसती की? ये तुम्हें बताया किसने? रहने दे बीजान, पूरे खानदान को पता है सिवाय बच्चों की इकलौती फुप्पो के। अल्लाह पूछेगा खानदान वालों से। झूठ बोलने पर सीधे जहन्नम में जाएंगे दोस्त की सारे। आप कसम खाएं अब्बा मियाँ की कि अरसल और जिया की शादी की डेट पक्की नहीं हुई। बेटा, खबर में लेटे अपने बाप को क्यों तरपा रही हो? अपनी माँ की बात का एतबार नहीं है तुम्हें? तुम मुझे नाम बताओ, तुमसे ये बात की किसने? जाने दे बीजान, अब नाम लूंगी तो फसाद थोड़ी पड़वाना है खानदान में। अभी अब्बा मियाँ जिंदा होते ना तो पूछ लेती सबको मैं। बस कर दो मासूमा, पूरे खानदान की कस्में खा ली, कब आएगा तुम्हें यकीन? मुझे तो यकीन आ गया, लेकिन जलाल नहीं मान रहे। अरे जलाल को सवाए जलाल दिखाने के और काम ही क्या आता है? आप जलाल से बात करें। हेलो हेलो हेलो, मासूमा आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रही है, लगता है मौसम खराब हो गया पेशावर का। हेलो, तौबा, काट दिया। पेशावर का मौसम खराब नहीं है, तुम्हारी माँ का नीयत क्या है? नीयत। तौबा जलाल, नियतों के बारे में तो सिर्फ खुदा जानता है। वो चुप करो तुम, सारा कसूर तुम्हारा है, जिसको अपने अकलौते दामाद का अपने मैके में इज्जत करवाना नहीं आता। तो मैं क्या करूं? डंडा उठाकर हमारे सर पर मारो, मैं क्या करूं? एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, जब तक तुम्हारा खानदान के अर परद ने नाक रगड़कर हमसे माफी नहीं मांगी, हम अपने ससुराल का शक्ल नहीं देखेगा। मर गया वो खानदान जलाल खान के लिए। चल लो जी, अब नया शोशा छोड़ दिया। अब्बा मियाँ जिंदा होते ना आपको भी सेट कर देते। शक्ल गुम करो अपना, जाओ जाओ अपना शक्ल गुम करो और अपना बाप को याद करो। अबाजी लगा रखा है। वो बुराड़ा जरखवा संगे खानदान दे यार। डीजे मेरा दुपट्टा दो मुझे। और सुनो, जूते पॉलिश हो गए होंगे, वो भी लेकर आओ। हाँ पे किसने किया है ये? उसे पूछना है आपने जिसके ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स उड़ाए थे। तो नाज़रीन एक और ब्रेकिंग न्यूज के लिए तैयार रहिए। बीजान, हद होती है हर एक बात की। ये क्या हो गया? बेजान, ऐसे मदमस्त हाथी अपनी हदों को किस तरीके से जाने? हाँ ये देखें क्या हाल किया मेरे दुपट्टे का, पूरा जला। बताओ, इतनी उम्र हो गई अभी तक कपड़े इस्त्री करने नहीं आए, पूरा दुपट्टा जला दिया। ओ हीरो, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बीजान के सामने समझ आइए। चल चल, वैसे भी ये काम तेरे मोटे भाई का है। आज तुम्हारा पेपर नहीं था जिया? हाँ जान, सब बीजान इसे बोले जल्दी से मुझे छोड़कर आए, 8:15 हो गए, मेरा 9 बजे पेपर है, मैं जाके जूते पहन। मैंने ठेका नहीं उठाया हुआ तुम्हारी पिक एंड ड्रॉप सर्विस का। अरसल क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे निकाह में है, जिम्मेदारी है तुम्हारी, और क्या तुम हर वक्त बच्चों की तरह से लड़ते रहते हो? बच्चों का निकाह करेंगे तो बच्चों की तरह ही लड़ेंगे ना। अच्छा, फजूल बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, बीवी है वो तुम्हारी, जाओ जाके छोड़ के आओ उसे। बीवी? गले में पड़ा ढोल है। घूर क्या रहे हो ऐसे? चलो। ऐसे मैं कहीं नहीं जा रहा, बीजा नहीं सके, पूरी तरह दुपट्टा लेके आए सही तरह। हुलिया देखे क्या बनाया हुआ है। यही बीजान देखे,
ये रोब जमाने वाली आदत है इसकी। मेरा मेरा खून खौला देती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे निकाह नहीं हुआ है, कोई पनीर खरीद ली है। चलो दुपट्टा लेके आओ। बीजान कहीं से जाओ बेटा। बीजान, ये आपकी वजह से मैं बर्दाश्त करता हूँ। मैं एक सेकंड बर्दाश्त ना करूंगा। अरसलान बेटा बात। उफ, अल्लाह। तेज चलाओ। असल तेज चलाओ। अरे 20 मिनट रह गए मेरे बेबी शुरू होने में, तेज चलाओ ना। तो मैं क्या करूं जिया? असल ये तुमने बाइक फालतू में ली है, वो टी-शर्ट बाइक को तेज चलाओ और मुझे लेकर पहुंचो। ये बाइक है, कोई प्लेन नहीं है कि तुम्हें उड़ा के पहुंचा दूं। नौमी अड़ा करो, मुझे लेकर जाओ। क्या कर रही हो? रोक क्यों रहे? असल एक काम करते हैं, तुम्हें जल्दी पहुंचना ना, इधर आओ, तुम चलाओ और जल्दी पहुंच जाओ। तुम एक काम करो, तुम खुद ही चलाओ। जिया, बाय। जिया, चले चले चले। ओए रिक्शा वाले रुक। जिया, उतरो रिक्शा से। ओए रोक रिक्शा। अरे खान साहब जल्दी चलाइए, तो खामखा मेरा पीछा करे कब से। लुच्चा है। हाजी आप हुकुम करें, मैं अपना किशोरी चप्पल के साथ इसका ऐसा चित्रोल करेगा, इसका मुंह बिगाड़ के रख देगा। नहीं चित्रोल बाद में लगा लेना, अभी मुझे पहुंचा दो जहाँ पहुंचना है मुझे। जिया, मैं तुम्हारा बुरा असर कर दूंगा। एक सेकंड में रिक्शे से उतरो। नहीं चलो भाग जाओ इधर से, जान से मार देगा तेरे को। वो टार्जन के बच्चे, बीवी है मेरी, निकाह हुआ मेरा उससे। रिक्शा रोक। मेरा बीवी है। चली चली चली, झूठ बोल रहे हैं, पागल है, झूठ बोल रहे हैं। चली जिया, अब बताएं बीजान, क्या कहा जलाल भाई ने? अरे कहना क्या है, वही पहाड़ी पर चढ़ के बैठ गया। ऐसा कौन सा पहली बार किया है उन्होंने? मासूमा आपा को उन्हें समझाना चाहिए ना। और मासूमा तो ऐसे मौकों पर ऐसी मासूम बन जाती है कि उसे कोई क्या कहे। और तुम भी ये दवाइयां जरा कम खाया करो। बीजान गले में खराश हो रही थी। गले में खराश तो तुम्हारे 12 महीने चलती है। नजाकत नाम क्या रखती है तुम तो बिल्कुल ही। आप छोड़े बीजान, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अरे चाहना क्या है, बस वो यही चाहता है कि उसको रोजाना हार पहनाए जाएं, चढ़ावे चढ़ाए जाएं। अब इकलौता दामाद है बीजान, अहमियत तो चाहेंगे। हाँ तो क्या करें, झूमर बना के माथे पर सजा लें, घर के बाहर मुमताज महल हटा के जलाल हाउस का नाम लिख दें। क्या करें? की हो गया बीजान, बस कर दो, कलेजा ना साड़ो अपना तुसी। शाहना, कितनी दफा तुझे कहा है तू ये अपना लोकल चैनल ना शुरू कर दिया कर। अच्छा छोड़िए ना बीजान, आप क्यों बीपी हाई कर रही हैं? बताएं आपने क्या कहा मासूमा को? कहना क्या था, हाथ जोड़ के पीछा छुड़वाया। अब तो जमशेद उसको फोन करेगा तो जलाल मियाँ घर से बाहर निकलेंगे। अरे भाई मेरी माँ ने फोन ना ही करे तो अच्छा है। ये याद रखना कि मासूमा तुम्हारी इकलौती बहन है और तुम्हारी ही बेटी की शादी की तारीख तय करने आ रही है। बीजान मैं तो ऐसे कह रहा था, 100 दफा आए। सल्लू की हुए? हाय हाय, की हो गया मुंडे नू? जाके जाकर देखो ये क्यों नथने पलाए घूम रहा है, मसला क्या है, और सिखाओ कुछ तमीज क्या होती है बुजुर्गों के सामने से गुजरने की। अच्छा जी, सिखा देती हूँ। मेरे पीछे कोई ज्यादा बातें ना करना और फैसले भी ना कर लेना। सल्लू, अरे इसको मना करो, इतनी दवाइयां ना खाया करे। बस करते। सर में दर्द हो रहा है, क्या करूं अब? सुनो चंदा, सुनो चंदा। जलाल ने भी कसम खा रखी है हर मौके पर जलाल दिखाने की। क्या हुआ? बच्चों की तरह जिद लगाए बैठा है तुम्हारा बाप। जब तक तुम्हारे दोनों मामू कॉल नहीं करेंगे कराची नहीं जाएंगे। क्या वाकई में अरसल और जिया की रुखसती होने वाली है ईद के बाद? निकाह हो गया तो रुखसती तो होगी। बीजा ने भी छुप छुपा के सारे काम कर लिए। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो मैं देखती ये फैसला कैसे होता। पहला हक तो हमारा बनता है ना। छोड़े इन बातों को, अब क्या फायदा।
जमशेद की कॉल आ रही है, मैं तुम्हारे अब्बा की बात कराती हूँ ताकि पारा थोड़ा नीचे हो। दिखे तो मुझे बताओ ना। बाय। क्या हो गया जिया, इतना गुस्से में क्यों? वक्त देखा है तुमने? ये देखो, कब से इंतजार करी हूँ, 1 घंटा हो गया है। खुदा का खौफ करो, 1 घंटा तो नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 25 मिनट ही गुजरे और तुम इतना गुस्सा क्यों करने लग गई हो आजकल? तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस एक ही काम है कि मैं उसका इंतजार करती रहूँ यहाँ पे खड़े? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारा और अरसल का मुझे पर्सनालिटी क्लैश लगता है। तुम लोग जिंदगी कैसे गुजारोगे साथ में? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग घुमा रहता है। तुम्हें कभी पता नहीं चला है क्या? नोटिस नहीं किया कभी तुमने? आगे 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 आगे। हे उमा, पहली लड़की देखी है जो एग्जाम्स में इतनी फ्रेश है, वरना ज्यादातर लोग तो सड़े हुए ही होते हैं। वक्त देखा है तुमने? जी हाँ, 12 बजे हुए हैं, वो भी तुम्हारे मुंह पर। ओह मेरा नौकर नहीं हूं मैं तुम्हारा, बैठना तो बैठो वरना ऑटो में जाओ जैसे सुबह आई थी। ठीक है, मुझे हमेशा ऑर्डर करते रहते हैं। इधर देख के बात करो। 2 सेकंड में जिया बाइक पे बैठो, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी गाड़ी आ गई ना मम्मा, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। ओए हेलो, तो हेल्प। नहीं नहीं जमशेद भाई नहीं, आज हमको बता ही दो क्या इज्जत है हमारा, क्या औकात है हमारा तुम्हारा खानदान में, बताओ। जलाल भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप बड़े हैं, सभी जानते हैं ये बात। वाह वाह, पहला बड़ा देखा है जिसको पूरा खानदान चोटों की तरह ट्रीट करते हैं। देखें जलाल भाई, आपको गलतफहमी हो रही है। तुम्हारा मतलब क्या है? हम कोई 5 साल का बेवकूफ बच्चा हूं जिसको तुम्हारी बात समझ में नहीं आती? नहीं बोलो बोलो बोलो। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था जलाल भाई। वो देखो भाई, तुम्हारा जो भी मतलब हो, तुम्हारी अकलौती बहन का शौहर हो, उस घर का अकलौता दामाद, जहाँ पे हमारा 2 टके का इज्जत नहीं है। देखें, अब आप गलत बात कर रहे हैं जलाल भाई। बीजान ने आपको बता दिया था कि जिया और अरसल की रुखसती की तारीख आपके आने पर ही तय होगी। ओए हो, बड़ा मेहरबानी एहसान है भैया आपका हम पर। चुपते छुपाते रिश्ता तय कर लिया तो तारीख भी रख लेते। हमने कौन सा आकर किसी का टांग तोड़ देना था या हमने सर पाड़ देना था? हाँ, मासूमा बोल रही हूँ जमशेद। देखो, अब छोड़ो इन सब बातों को, मिट्टी डालो इस किस्से पर। मट्टी क्या, पूरी ट्रॉली डाल दूं मासूमा, लेकिन जलाल भाई को भी समझाओ, एक्सीलेटर पे पाँव रख के रेस ना दे दिया करें ना, अगले को भी गुस्सा आ सकता है। हाँ, बस माफिया मांगना बस करो। मैं तुम परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में मनाकर जलाल को कराची ले आऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा हाफिज। अब नहीं जा रहा, हमारी गैरत का सवाल है बस। क्या फरमा रहे थे जलालुद्दीन साहब? कभी कोई ढंग की बात की है जो आप करेंगे? एक कसूर उसका नहीं है, हमारी अपनी औलाद का है। मासूमा की अकल पे भी पत्थर पड़ गए थे जो इनसे शादी के लिए डट गई। इसीलिए सख्त खिलाफ हूं मैं ये पसंद की शादियों के। छोड़े ना बीजान। जिया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अरसल के साथ क्या हरकत की है? हाँ तो अम्मा, अगर वो मुझे इतनी अकड़ दिखाएगा तो मैं यही करूंगी ना। वो शौहर है तुम्हारा, तो क्या हुआ अगर रुखसती नहीं हुई तो? इस घर का हर फर्द एक काम क्यों नहीं करता कि वो एक नोट पे ये बात लिखवा कर अपने गले में घंटी बांध के क्यों नहीं घूमता? आप लोग मुझे बार बार ये बात क्यों याद दिला रहे हैं? फिर भी तुम इतनी ढीठ भूल जाती हो। हाँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं ये नहीं भूली हूँ कि आप सब ने मिलकर मेरी उससे शादी कैसे कराई थी, अभी तक याद है मुझे। तो ना कर देती? कितनी आसानी से कह दिया आपने अम्मा, ना कर देती। दादी तो तभी मौत मर जाती, लेकिन मुझे आप सब मिलके जो है ना उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते रहते। जिया, अपनी बकवास बंद कर दो, तुम्हारे अब्बा ने सुन लिया ना तो कॉलेज से निकाल के घर पे बिठा देंगे तुम्हें। मैं तो भूल ही गई थी कि इस घर में जो भी है, जितने भी लोग हैं, उन सब ने पीएचडी कर रखी है ब्लैकमेलिंग में। जी आपको अरसल भाई बुला रहे हैं, केले रोटी बना दो। क्यों? मैं उसके बाप की नौकर हूँ? जिया, तो अम्मा आप
मुझे बताए ना खुद, उसका हर काम मैं क्यों करूं, हर काम के लिए वो मुझे क्यों याद करता है? तुम भी उसको मसरूफ रखती हो, कभी मेरे नोट्स फोटोकॉपी करा दो, कभी दोस्त के घर से पिक कर लो, कभी कॉलेज ड्रॉप कर दो, करती नहीं हो तुम? हाँ तो वो अगर ये सब कर भी देता है तो एहसान नहीं करता मुझ पर। इस लड़की का क्या बनेगा? मुरब्बा बनेगा जो कैसे भाई बड़े मजे मजे से खाएंगे। मुरब्बा बनेगा? मुरब्बा बनेगा? तुझे भूख लग रही है, साफ साफ क्यों नहीं कहते एग्जांपल्स में मुरब्बे यूज करे, इसको बोले वेट लूज करे अपना, खा खा के मोटा होता जा रहा है मुरब्बा। अभी मैं तुझे बताती हूँ। ये क्या है? क्या हुआ है? आईसाइट वीक हो गई है, दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है? इसे रोटी कहते हैं? ये बीच में रोशनदान बनाया तुमने? उस रोशनदान से तो कम ही है जो तुमने इस्त्री से सुबह मेरे दुपट्टे पर जलाकर बनाया था। मिस जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके हर नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ? क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ओए! मैंने कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमसे? जरा इधर आके एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। तुमने बचपन से मेरे खिलाफ महाज बना रखा है, क्योंकि इस घर में मेरी पैदाइश पर तुम्हारे इकलौते बच्चे होने का स्टेटस जो छिन गया था, सब मुझे इंपॉर्टेंस जो देने लग गए। ऐसी कौन सी प्रिंसेस पैदा हो गई थी इस घर में कि मेरी इंपॉर्टेंस कम हो गई? तुम मानो या ना मानो, अरे ऊपर से मेरे स्टडीज में ए ग्रेड्स ने तुम्हें हमेशा डी ग्रेड किया है। सख्त किस्म की गलत फहमी है तुम्हें। मान लो मैं हर चीज में तुमसे आगे हूँ, स्टडीज में, जहानत में और खूबसूरती में। चाहे तो पूछ लो किसी से। बेटा काम कर, ये ठंडा पानी अपने महल के सर पे डाल दे और बहुत अच्छे से दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दे, क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। अपिया, इतनी तारीफ सुन के ना मेरे हलक में भी निवाला फंस गया था। मोटे दिल के अरमान आंसू बह गए, आधी रोटी खा के भी भूखे रह गए। आधी रोटी तो तू खराटा मार के खा जाता मोटे। ये खा, ये सड़ी हुई रोटी खा, तेरी बहन ने बनाई है। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे। वो जमशेद साहब, वो आगा जान को बुलाना है ब्याह पे। वो जाने और बीजान जाने। बीजान ही तो जानने पहचानने से बिल्कुल ही इनकारी हुई हूँ। तो तुम्हें क्या मसला है? ना सक्के खालू है मेरे, और ताया जान तो आपके भी हैं, अगर आपको याद हो कि ना याद हो। हाँ याद है, पर क्या करें, माँ को देखें या ताया को। एवी मामूली सी बात के ऊपर बीजान दिल में एवी बुग़्ज़ लेके बह गई। वो मामूली बात नहीं थी, उनकी बारात लुटी थी मेहर के झगड़े पे, और उस बात पे आगा जी ने स्टैंड लिया था। तो उन्हीं के फायदे के लिए स्टैंड लिया था ना? उन्हें लगा कि जानबूझ के शायद मामला खराब करने के लिए किया था। ना मामला क्या खराब किया था, उसी फंक्शन पे अपने भरा के साथ बीजान का ब्याह भी तो कराया था कि नहीं कराया था? है हाँ, हमारे मामले में भी तो डट गए थे अब्बा जी के आगे, वरना हम का रिश्ता करते थे पंजाबियों में। तो नहीं करना था ना, पंजाबियों में ब्याह है, किसने कहा था? और मैंने कौन सा सुख पाया इस घर में आके? हर वेले बीजान मेरी मंजी ठोकती रहती हैं और नीमा का तो कुछ नहीं कहती। इसलिए कि नईमा और नजाकत की शादी बीजान की जाती पसंद से हुई थी। और मैंने बीजान का कौन सा कट्टा खोला था? अच्छा ना भैया, अब ये रोना पीटना बंद करो और एक कप चाय बना के ला दो। ये महीने भर के खाते मुझे चेक करने भी। खाते चेक करने हैं सारे महीने के? यहाँ पे किसी को मेरी परवाह नहीं, हर बंदे को अपनी पड़ी होती है। ना करो परवाह, खसमानू खाओ, मेनू की चाय बना दो। काम करूं या बातें सुनूं? पैर हटाओ, मोटे पैर हटाना। भाई का फोन है। तुमसे किसी ने पूछा? ये समझ ली दीवारों को बताया। उठो, रिमोट दो मुझे। जाओ। तो ना। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। आखिर शायद तुम ठीक कहते हो बेटा। उस वक्त मैं इतना
ऐसा कम कर। एक बात पूछूं? नहीं। थोड़ी रियायत ही कर ले, वैसे भी आपका इकलौता साला हूँ। साले, पहले अपनी इकलौती बहन को अपने इकलौते बहनोई से तमीज से बात करने की तमीज तो सिखा। अरे उनको समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, डॉन बन रहा है। पूछ, क्या पूछ रहा? कुछ नहीं। अपनी हवा निकाल देनी है, टंकी करता रहता हर वक्त। पढ़ जाके हर वक्त टीवी टीवी टीवी। सुनो चंदा, सुनो चंदा। ये ले, जल्दी ले लेते। हाँ मैं ही उठा लेती हूँ। क्या हुआ? रात में क्या ख्वाब में अरसल भाई आए थे? तुमने सुबह सुबह अपना मूड इतना क्यों लटका कर रखा हुआ है? मासूमा पप्पी आ रही हैं पेशावर से। हाँ तो वो कौन सा पहली दफा आ रही हैं? हर साल वो ईद यहीं तो करती हैं। लेकिन इस बार वो मेरी और अरसल की रुखसती की डेट फिक्स करने आ रही है और वो रुखसती करवा के जाएंगी। सच बताओ, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने मुझे। ये तो बड़ी जबरदस्त न्यूज़ दी है तुमने। तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ होगी, मेरे लिए नहीं है उमा। यार जिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है उमा, और तुम जानती हो उसका नाम है अरसल। तो ये बात तुम मुझे नहीं, जाकर अपनी बीजान को बताओ। नहीं सुनती ना वो किसी की बात, और मैं सब जानती हूँ ये उनकी और दाजी की साजिश का नतीजा है। यार वैसे एक बात कहूँ तो वो इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा खासा हैंडसम है। मुझे डोमिनेटिंग मर्द नहीं पसंद हुमा। अच्छा तो कैसे मर्द पसंद है जनाब को? हुमा अच्छा नहीं बताओ। हाँ शादी कर लो, अरसल से कर लो, मैं कर लूँ, चाट के अलावा कुछ और खिलाओ मुझे। तौबा है, हर खुशी के मौके पर रंग में भंग डालना तो फर्ज है जलाल खान का। अब तो मान गए वो। अब मानने का क्या फायदा? मगर खैर तुम भी जरा ख्याल रखना कि कोई ऐसी वैसी बात ना हो जिससे बदमज़गी हो। उतारो उतारो आराम से, आराम से, खवातीन का सामान है। उतारो भाई, उतारो उतारो। कितना पैसा? 500 रुपए। 500 रुपए? साहब जी आपने तो ऐसा मुंह खोला है जैसे मैंने खुदा न खास्ता 500 की जगह 5000 मांग लिया आपसे। खुदा का खौफ करो दालखोर का औलाद, तुम क्या हमको पेशावर से कराची अपनी टैक्सी में लाया? साहब जी जितना तुम्हारा सामान है ना, ये मेरा टैक्सी का हिम्मत है, वरना तुम्हें इस सामान के लिए खुदा न खास्ता ट्रक करना पड़ता। वो चुप करे दालखोर का औलाद। 350 रुपया पकड़ो और अपना शक्ल गुम करो। साहब जी जिसने भी गुलखान का हक खाया ना, वो खुदा न खास्ता कभी बचा नहीं है। वो चुप करा बड़ा या गुलखान का औलाद, जाओ शक्ल गुम करो अपना। मुझे क्यों ऐसे देख रहे? मैंने कोई कमीशन रखी हुई है टैक्सी वाले के साथ? अरे जैसे तुम्हारा खानदान के घर में कदम रखो, नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। पापा प्लीज ये नफा नुकसान की बातें आप अंदर कीजिएगा, चले अंदर प्लीज। वाह भाई वाह, अभी नानी के घर में कदम नहीं रखा और मेंढकी को भी जुकाम हो गया, मुंह का ताला खुल गया। सही है भाई सही है, जिसका माँ ने हमारा इज्जत नहीं किया वो बेटी क्या खाक करेगी। अच्छा रहने देना, खामखा चुप पड़ जाएगी। अंदर जाके अरसल को बुला के लाती हूँ। संगे लाला, जा 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 जा।
चलो चलो अंदर चलो 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 शाबाश। फराद का बच्चे पैसे पूरा नहीं देता मेरे को है। खुदा ना खासा क्या हो गया? वो मासूमा आ गई है स्यापा लेकर अपनी बेटी किंजा और अपने शौहर वो जलाल भाईजान के साथ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ भाभी, अभी से मेरी बात सुन ले। इस दफा सारे कामों में बारियां लगेंगी सबकी। हाय हाय, मैं नहीं लगती उसके मुंह, उसका तो मेरा पहले ही एट कुत्ते का वैर है। बहुत ज्यादती है वैसे भाभी, बहुत ज्यादती है। पिछले रमजान में याद है इफ्तारी और सहरी के बर्तन धो धो के मेरे हाथ घिस गए थे। कितनी देगे तुमने चमकाई है, मुझे भी तो पता लगे। मासूमा आपा कैसी है आप? अभी मैं और भाभी आप ही की तारीफ कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने हिजरे से बाहर निकलो तो पता चले ना। जलाल इतने नाराज हो रहे हैं, कोई उनको सलाम करने नहीं आया। ना क्यों, मैं तो नीमा को लेने के लिए आई थी कि भाईजान को सलाम करके आती है। हाय अल्लाह, ये क्या तरीका है दानियाल? पापा आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाया हूँ। क्यों, तुमने स्कूल छोड़ के न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया है? आप सारे न्यूज चैनल भूल जाएंगे, ऐसी बम्बास्टिक न्यूज लाया हूँ। हाय हाय, खसमानू खान न्यूज केड़ी? ख़वातीन और हज़रात, जलाल पप्पा और मासूमा पप्पा का सारा सामान नामालूम अफराद लेके चले गए। हाय मेरे अल्लाह, मेरे कश्मीरी टांके का सूट, मुल्तान का सोन हलवा और बोस के कुर्ते। हाय मेरे अल्लाह, जलाल। हाय हाय, आप लोग के लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आता हूँ। चल लेटेस्ट न्यूज ना फिर जा इधर। हाय अल्लाह जी, नवा स्यापा पै गया ना, नवा कट्टा खुल गया, हुन की करिए? किंजा मेरी जान, डोंट वरी, रोना बंद करो। ये लो पानी पियो, पानी पियो, ठीक है? सामान मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। बाबा पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर तो आए हैं, लेकिन मैंने पुप्पी को भी देखा, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इतने सारे गिफ्ट लाई थी ना वो तुम लोगों के लिए। और बैठे बिठाए नुकसान हो गया। जिया, ये मेरी जरा शर्ट इस्त्री कर। मैं बिजी हूँ। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ी हो तुम? पहाड़ तो नहीं तोड़ रही, लेकिन मैं फिर भी बिजी हूँ। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो जाओ, जाके ताइजिया मुलाजमा से कह दो। सुनो, मैं कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी? मेहमान हो तुम इस घर में। नहीं नहीं, 5 मिनट का तो काम है, और अगर जिया बिजी है मैं तो फ्री हूँ ना। थैंक यू किंजा। कोई बात नहीं। सो स्वीट ऑफ हर। काम चोर चीपस्टर खुद होगी। तो आपकी और जिया की अभी तक नहीं बनी? अब ऐसा क्या हो गया? मतलब अब तो रुखसती होने वाली है। अगर ये रुखसती हुई ना किंजा, तो इस रुखसती के बाद एक और रुखसती होगी, वो भी इस दुनिया से। मतलब ये कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, किसी एक को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। श्योर, लेकिन कम से कम वो एक मैं नहीं हूँ। अगर आप लोग की पर्सनल गुफ्तगू खत्म हो गई तो डीजे एंट्री मार दे। आइए साले साहब, कहिए। ड्राइंग रूम के अंदर बड़ों के दिमाग में एक बहुत अहम इजलास चल रहा है, तो उसके अंदर तय हो गया है कि ईद के चांद में रुखसती की तारीख तय पा गई। मुबारक हो। हमेशा मनहूस खबर ही लाता है। मैं आती हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने शादी का जो तारीख सोच रखा है हमको बता देना, हम भी आ जाएंगे मेहमानों की तरह। ठीक है, तुम भी आना, बस मेहमानों की तरह। क्या कर रहे हैं? बीजान पूछ तो रही है, कभी तो सुकून से बात कर लिया करें। फिर क्या ख्याल है मासूमा, ईद का दूसरा दिन रख लें? हाँ, तुम लोगों को जो भी मुनासिब लगे।
चलो तो फिर फैसला हो गया ना। ईद के दिन होगी मेहंदी, अगले दिन बारात और उसके आगे वलीमा। मुबारक तो सब लोगों को है, खैरी सल्ला सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। मैं मिठाई लेकर आती हूँ, सबका मुंह मीठा कराती हूँ। काला वाला गुलाब जामुन हम लेगा। हाय हाय, चाय भी बना लेना। जी बीजान। क्या कर रही है? हाय अल्लाह, क्या हो गया है? हद करते हैं आप लोग। शादी मेरी और जिया की और आप लोग हमसे पूछना गवारा नहीं कर रहे। हाय हाय, क्या हो गया? तारीख पक्की कर दी। आपको कोई मसला है? तो मेरे मसले में छड़, उस फुलझड़ी से पूछ जो मुंह से आग निकालती रहती है हर वक्त। इतना टाइम नहीं मेरे कोल, तू ऐसा कर, ये ले मिठा कर। माँ मैं नहीं खानी मिठाई। खा ले। माँ मैं नहीं खानी। जब ना खा फिर मैं उनको खिला। माँ रोको। मैं ये ज्यादा ही सच हूँ। ये लोग हमारी रुखसती का फैसला हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हैं भला? मुझे जाकर साफ साफ बात करनी चाहिए अम्मी से। आखिर मेरी और अरसल की पूरी जिंदगी का सवाल है। यार क्या है, देख के नहीं चल सकते हो? आंखें या टच बटन? आंखें तो मेरी अब खुली हैं। ज्यादा बोलो नहीं, वैसे ही मुझे बहुत आग लगी हुई है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड को फोन करो। मुझे ऐसे लोमड़ियों की तरह घूर घूर के मत देखो। वैसे भी मैं अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ ताया अब्बा को। फैसला मसलन मसलन ये कि ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। सुनो